दोस्तों ये है फेराडोल फूड सप्लीमेंट, जिसे फेराडोल सिरप भी कहा जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे फेराडोल फूड सप्लीमेंट के बारे में पूरी जानकारी। जैसे फेराडोल फूड सप्लीमेंट में इंग्रेडिएंट क्या है, फेराडोल फूड सप्लीमेंट का इंग्रेडिएंट कैसे काम करता है, जानेंगे इसमें न्यूट्रिशन क्या है, इसमें कौन कौन से विटामिन और मिनरल्स मौजूद है, जिसके फायदे क्या क्या है। एक एक विटामिन्स और एक एक मिनरल्स के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही बताऊंगा फेराडोल फूड सप्लीमेंट के फायदे क्या क्या है, फेराडोल फूड सप्लीमेंट किन्हें लेना चाहिए और किन्हें नहीं लेना चाहिए, और साथ ही जानेंगे फेराडोल फूड सप्लीमेंट लेने पर इसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। ये सब जानकारी आज के इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। तो चलिए जानते हैं फेराडोल फूड सप्लीमेंट के बारे में पूरी जानकारी। So hi guys, welcome back to my channel. This is Amir and you watching Health Care and Medicines। दोस्तों फेराडोल फूड सप्लीमेंट के बारे में जानने के लिए आइए सबसे पहले जानते हैं फेराडोल फूड सप्लीमेंट में इंग्रेडिएंट क्या है। दोस्तों फेराडोल फूड सप्लीमेंट में इंग्रेडिएंट अगर हम चेक करते हैं, इसके पैक में अगर हम इंग्रेडिएंट चेक करते हैं तो इंग्रेडिएंट में सिर्फ आपको लिक्विड ग्लूकोज, सुक्रोज, मिल्क एक्सट्रैक्ट मतलब जौ का रस, विटामिन्स और मिनरल्स है। साथ ही साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में जाने तो इसमें विटामिन B3, विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B1, विटामिन D3 और कैल्शियम, आयरन और जिंक मिनरल्स के तौर पर इसमें मौजूद है। इन विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा इसमें कार्बोहाइड्रेट भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, क्योंकि इसमें मेल्ट एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। इंग्रेडिएंट अगर हम चेक करते हैं, मेल्ट एक्सट्रैक्ट लिखा है मतलब जौ का रस मिलाया गया है, और जौ का रस में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। तो आइए जानते हैं सबसे पहले इसमें मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन B1 के बारे में। दोस्तों विटामिन B1 के बारे में जाने तो विटामिन B1 का हमारे बॉडी में काम होता है शरीर में मौजूद कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी में तब्दील करना, एनर्जी में बदलना, जिसकी वजह से हमारे शरीर को ताकत मिलती है, जिसकी हमें काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके अलावा नॉर्मल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमारे शरीर को विटामिन B1 की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके साथ साथ ये हमारे हार्ट को भी हेल्दी रखता है, हमारे हार्ट के फंक्शन को प्रॉपर तरीके से काम करने में मदद करता है, और हमारे नर्वस सिस्टम को भी हेल्दी रखने में मदद करता है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहेगा तो हम अच्छे से अपने काम में फोकस कर सकते हैं, कंसंट्रेट कर सकते हैं, और हमारा दिमाग भी फ्रेश रहेगा। दोस्तों हमारा नर्वस सिस्टम हेल्दी रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम अच्छे से अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें और हमारा दिमाग अच्छे से काम कर सके, हमारी याददाश्त बेहतर रह सके। दोस्तों विटामिन B1 के और भी बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को, हमारे पाचन तंत्र को बेहतर रखने में भी मदद करता है। अगर हमारा पाचन तंत्र सही रहेगा तो हम कई तरह की बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। साथ ही साथ विटामिन B1 स्ट्रेस को कम करता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, और बेरी बेरी का रोग होता है जिसकी रोकथाम के लिए विटामिन B1 बहुत ज़रूरी है। दोस्तों विटामिन B1 कॉन्स्टिपेशन की समस्या से भी हमें बचाता है। कब्ज की समस्या से हम बचे रह सकते हैं अगर हमारे शरीर में विटामिन B1 रहेगा तो। दोस्तों इसके बाद जानते हैं फेराडोल में मौजूद दूसरा विटामिन, विटामिन B2 के बारे में। दोस्तों विटामिन B2 के बारे में जाने तो विटामिन B2 हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद होता है, त्वचा रोग की रोकथाम में मदद करता है। विटामिन B2 साथ ही साथ ये रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को भी बढ़ाता है, हमारे शरीर में नए खून बनाने में मदद करता है, रेड ब्लड सेल्स बढ़ाने में मदद करता है, और बॉडी में हीमोग्लोबिन लेवल को मेंटेन रखने में भी काफ़ी मदद करता है विटामिन B2। साथ ही साथ ये एंटी एजिंग भी कहलाता है, मतलब आपके बढ़ती उम्र के लिए विटामिन B2 बहुत फायदेमंद है। दोस्तों विटामिन B2 माइग्रेन की समस्या से भी बचाता है। जिन्हें अर्धकपारी की समस्या है उनके लिए विटामिन B2 बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा विटामिन B2 आँखों के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। ये आँखों की विजन
पावर को बढ़ाता है, विजन को इम्प्रूव करने में मदद करता है। दोस्तों, विटामिन B2 एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट के रूप में काम करता है हमारी आंखों के लिए, इसलिए हमारी आंखों की सुरक्षा के लिए भी विटामिन B2 बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेराडोल में मौजूद दूसरा विटामिन बी के बारे में, मतलब विटामिन B3 के बारे में। दोस्तों, विटामिन B3 के बारे में जाने तो विटामिन B3 जिसे डिमेंशिया रोग की रोकथाम के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। डिमेंशिया रोग होने पर भूलने जैसी समस्या होती है। आदमी कंफ्यूज रहता है या भूलने जैसी समस्या उन्हें होती है जिन्हें विटामिन B3 की कमी है। दोस्तों, विटामिन B3 की कमी होने पर बच्चों में डायरिया की समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा पेलिग्रा का रोग भी विटामिन B3 की कमी से ही होता है। दोस्तों, विटामिन B3 गठिया रोग की रोकथाम के लिए, हाई कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए या हाई कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से बचाने के लिए भी विटामिन B3 बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, विटामिन B3 के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे ये ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को हेल्दी रखता है और साथ ही साथ ये HDL को बढ़ाता है जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। हमारे शरीर में अगर गुड कोलेस्ट्रॉल की कमी रहेगी तो हमें एनर्जी की भी कमी महसूस हो सकती है, क्योंकि अच्छा फैट होने से ही हमें एनर्जी मिलती है, गुड कोलेस्ट्रॉल होने से ही हमारे शरीर को एनर्जी मिलती है। इसके साथ साथ विटामिन B3 हार्ट अटैक के खतरे को भी कम करता है। कैंसर की रोकथाम के लिए भी विटामिन B3 काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही साथ ये टाइप 1 डायबिटीज़ की प्रिवेंटिंग के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। दोस्तों, विटामिन B3 के बहुत सारे फायदे हैं। हमारे शरीर के लिए विटामिन B3 काफ़ी इंपॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेराडोल सिरप में मौजूद विटामिन ए के बारे में। दोस्तों, विटामिन ए के बारे में जाने तो विटामिन ए हमारे स्किन को हेल्दी रखता है, आंखों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद माना जाता है और विटामिन ए हमारे ब्रेन के लिए, हमारे हार्ट के लिए, हमारी किडनी के लिए, लंग्स के लिए, लगभग शरीर के सभी अंगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट विटामिन माना जाता है। विटामिन ए के इतने सारे फायदे हैं कि मैं आपको अगर बताता रहूं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, और वैसे भी वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं बस आपको ये बता दूं कि विटामिन ए बहुत ही अच्छा विटामिन है, इसके बहुत सारे फायदे हैं। साथ ही साथ विटामिन ए हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है और इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाने में काफ़ी फायदेमंद है विटामिन ए। अगर विटामिन ए हमारे शरीर में मौजूद होगा तो हम कम बीमार पड़ेंगे और हमारा शरीर बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रहेगा। इसलिए अगर आपको अपने शरीर को स्ट्रॉन्ग रखना है, बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार रखना है, तो आपके शरीर में विटामिन ए का होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अब आइए बात करते हैं फेराडोल सिरप में मौजूद मिनरल्स के बारे में, और मिनरल्स में सबसे पहले जानते हैं कैल्शियम के बारे में। दोस्तों, कैल्शियम के बारे में जाने तो कैल्शियम जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी मिनरल है, इसकी कमी होने पर सबसे ज़्यादा असर हमारी हड्डियों पर पड़ता है और कैल्शियम की कमी के कारण ओस्टियोपोरोसिस का खतरा बढ़ जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है हड्डियों और दांतों का इतना कमज़ोर हो जाना कि ज़रा सी चोट लगने पर फ्रैक्चर होना या टूट जाना। इसलिए कैल्शियम की कमी होने पर हमारे हड्डियां और हमारे दांत बहुत ही कमज़ोर होने लगते हैं। कैल्शियम की कमी होने पर मसल्स में ऐंठन की शिकायत भी हो सकती है। इसके अलावा कैल्शियम की कमी में हीमोग्लोबिन की भी कमी हो सकती है और अनिद्रा जैसी समस्या, नींद न आना, डिप्रेशन होना और डिमेंशिया का रोग भी कैल्शियम की कमी से ही हो सकता है। दोस्तों, अब आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेराडोल में मौजूद दूसरा मिनरल्स आयरन के बारे में। दोस्तों, आयरन हमारे शरीर में खून की कमी को पूरा करता है। ये आप सभी जानते हैं कि आयरन की कमी होने से खून की कमी हो सकती है। आयरन हमारे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करने में मदद करता है। हमारे शरीर में आयरन का काम होता है पूरे शरीर में ऑक्सीजन सप्लाई करना और खून की कमी को पूरा करना। इसलिए अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो हमारे पूरे शरीर में खून की कमी हो सकती है। इसके बाद जानते हैं जिंक के बारे में, मतलब फेराडोल सिरप में लास्ट मिनरल्स जिंक के बारे में। दोस्तों, जिंक के बारे में जाने तो जिंक हमारे इम्यून सिस्टम को बेटर बनाने में काफ़ी इम्पोर्टेंट मिनरल है।
जिंक इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और कई सारे इन्फेक्शन से बचाने में हमारे शरीर को मदद करता है। सर्दी में होने वाले कोल्ड एंड फ्लू, वायरल बुखार और इन्फेक्शन होने पर, सांस की प्रॉब्लम होने पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट मिनरल हो सकता है। दोस्तों, जिंक यूरिन इन्फेक्शन से भी बचाता है और कई सारी बीमारियों से बचाए रखने में जिंक काफ़ी मदद करता है। दोस्तों, जिंक ऐसा ट्रेस एलिमेंट है जिसकी कमी होने पर कई सारी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हमें अपनी इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने के लिए हमारे शरीर में जिंक को प्रॉपर लेवल में रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जिंक प्रॉपर ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। साथ ही साथ ये हमारे जख्म को जल्दी भरने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर में छोटा सा कट गया है, छिल गया है, तो उन्हें जल्दी ठीक करने में जिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट मिनरल माना जाता है। साथ ही साथ जिंक थायराइड फंक्शन को सही रखने में भी मदद करता है। जिंक के और भी बहुत सारे फायदे हैं। अभी फिलहाल यहीं तक जानकारी रहने देते हैं और आगे बढ़ते हैं और जानते हैं फेराडोल फूड सप्लीमेंट के बारे में और जानकारी। दोस्तों, फेराडोल फूड सप्लीमेंट के बारे में जाने तो फेराडोल फूड सप्लीमेंट आप तब ले सकते हैं जब आपको थकावट लग रहा है, आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो रही है, आपको थकावट लगती है, कमज़ोरी लगती है, आपको सर चक्कर आता है या आपको एनर्जी की कमी महसूस होती है, तो आप फेराडोल फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फेराडोल फूड सप्लीमेंट में ऐसा कोई केमिकल या हार्मफुल दवा मौजूद नहीं है जो आपको साइड इफ़ेक्ट हो, इसलिए आप बेफिक्र होकर फेराडोल फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि आपका बॉडी सेंसिटिव नहीं है तो ही आप इसे इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको अगर तुरंत एलर्जिक रिएक्शन जैसी समस्या होती है तो आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी सप्लीमेंट का इस्तेमाल ना करें। दोस्तों, फेराडोल फूड सप्लीमेंट बीमारियों से लड़ने में भी हमारे शरीर को मदद करता है, इसलिए अगर आप अपनी इम्यूनिटी लेवल को बढ़ाना चाहते हैं तो आप फेराडोल फूड सप्लीमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, फेराडोल फूड सप्लीमेंट में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो आप इसे ना लें, क्योंकि इसमें लिक्विड ग्लूकोज और सुक्रोज का इस्तेमाल किया गया है, जौ के रस का इस्तेमाल किया गया है। आप इसे ना लें, क्योंकि कमज़ोर व्यक्ति को ध्यान में रखकर ही ये बनाया गया है, ये फेराडोल फूड सप्लीमेंट तैयार किया गया है। इसलिए जिनके शरीर में खून की कमी है या जिनका शरीर कमज़ोर है वो इसे बेफिक्र होकर ले सकता है, फेराडोल फूड सप्लीमेंट। दोस्तों, फेराडोल फूड सप्लीमेंट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। अगर आप इंग्रेडिएंट चेक करोगे तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिखा हुआ है, जो आसानी से फूड सप्लीमेंट को पचाने में मदद करेगा, जिससे हमारा शरीर इसे आसानी से पचा लेगा। दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि ये शुगर पेशेंट को ना दें। फेराडोल फूड्स दोस्तों, एक बात ध्यान रखें कि फेराडोल फूड सप्लीमेंट शुगर पेशेंट के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट काफ़ी ज़्यादा मात्रा में है, जिसकी वजह से इसे लेने पर शुगर पेशेंट वालों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसलिए शुगर पेशेंट को ये दवा ना दें, ये सप्लीमेंट ना दें। इसके अलावा अगर इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें, फेराडोल फूड सप्लीमेंट के साइड इफ़ेक्ट के बारे में जानें, तो इससे आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। अगर आपको कुछ एलर्जिक रिएक्शन की समस्या है, आपका शरीर सेंसिटिव है, तो इसका कुछ एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। आपके शरीर में पित्ती होना या खुजली जैसी समस्या हो सकती है अगर आपका शरीर इसे एक्सेप्ट नहीं करता है तो। नहीं तो इसका कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई एलर्जिक रिएक्शन इससे नहीं होता है। फेराडोल सिरप आप बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल कर सकते हो, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो दोस्तों, ये तो था फेराडोल फूड सप्लीमेंट के बारे में जानकारी। अगर आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।